टिक टॉक मौत का संदेश बन गई। टिक टॉक अब एक डार्क वेब की शक्ल इख्तियार कर गया है। बालाज टीपू टिक टॉक के ऊपर आया। बालाज आज इस दुनिया में नहीं। कंदील बलोच से मौत के सिलसिले शुरू हुए टिक टॉक के ऊपर। पंजाब पुलिस में भी जितने इंस्पेक्टर हजरात हैं उनके टिक टॉक मौजूद हैं। ऐसी ऐसी दास्तानें नजर आती हैं टिक टॉक के ऊपर। टिक टॉक पे क्या है, मौत के घाट उतर गए। मेरा नाम यासिर शमून खान है। आप देख रहे हैं नई बात डिजिटल। नाजरीन, टिक टॉक मौत का संदेश बन गई। अब वो कैसे बन गई, थोड़ा सा अपनी याददाश्त को पुख्ता कीजिए तो थोड़ा माजी की जानिब जाते हैं। कंदील बलोच से मौत के सिलसिले शुरू हुए टिक टॉक के ऊपर, और टिक टॉक के ऊपर कुछ ऐसे सिलसिले शुरू हुए कि मौत और रुसवाई यकसां बन गए। यानी कि मुफ्ती कवि को रुसवाई उसके हिस्से में आई और कंदील बलोच जान से गई। ये वही टिक टॉकर थी जिसने आग लगा रखी थी टिक टॉक के ऊपर। फिर दूर न जाएं तो कंदील बलोच के बाद रुसवाई का सामना हरीम शाह को करना पड़ा और संदल खटक को करना पड़ा। एक और मौत, मजहबी अमूर के वज़ीर भी रह चुके हैं, बहुत बड़े एंकर पर्सन, और लोगों की इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग उनकी। डॉक्टर आमर लियाकत जो हर दिल अजीज़ इंसान हुआ करते थे, टिक टॉक पे क्या है, मौत के घाट उतर गए। अब दूसरी जानिब अगर देखें तो हमें अच्छी तरह याद है कि आयशा अकरम नामी लड़की मीनारे पाकिस्तान जाकर टिक टॉक बनाती है। रैम्बो और आयशा अकरम के हिस्से ऐसी ज़िल्लत और रुसवाई आती है कि शायद जिसे ताबद भूला नहीं जाएगा। ये सारे टिक टॉक करते नाजरीन, ये सारे टिक टॉक करते। और अब दूर ना जाएं तो अभी कुछ दिनों की बात है, बालाज टीपू टिक टॉक के ऊपर आया और टिक टॉक के ऊपर उसके हवारी दोस्त एहसन शाह और मुख्तलिफ दोस्त आए। देखें, बालाज आज इस दुनिया में नहीं, कत्ल हो गया, मारा गया या कत्ल कर दिया गया, इसकी तफ्तीश तो अभी जारी और सारी है। गोगी भट्ट भी अपनी हिस्से में आने वाली इल्ज़ाम तराशी और ज़िल्लत की वजह शायद आने वाले वक्त में टिक टॉक को ही दोहराएंगे। गोगी भट्ट भी टिक टॉक के ऊपर लहराते हुए नज़र आते थे। नदीम वहीं, जो नहायत अच्छा इंसान है, गोगी भट्ट साहब के बरादर निस्बती हैं, उनके बहनोई हैं, और बल्कि गोगी भट्ट साहब उनके बरादर निस्बती हैं, उनके पंजाबी में उनको ये कहा जा सकता है कि उनके साला साहब हैं। उनको एक शरीफ भले आदमी को भी इस टिक टॉक ने यहाँ तक ले आया कि आज एक कत्ल के मुकदमे में वो गिरफ्तार हैं और एक बेगुनाह होकर भी सज़ा भुगत रहे हैं। इसी तरीके से आप अपने आसपास ज़रा नज़र दौड़ाएं तो ऐसी ऐसी दास्तानें नज़र आती हैं टिक टॉक के ऊपर कि बस अल्लाह ही अल्लाह है। इकरारुल हसन एक नामवर एंकर हैं, उनकी तमाम शादियों के अदराक भी टिक टॉक के ऊपर हुए। बल्कि बैरून मुल्क तमाम शहजादे, बादशाह और तमाम तर वुज़रा, और हद तो यह है कि अब पंजाब पुलिस में भी जितने इंस्पेक्टर हजरात हैं उनके टिक टॉक मौजूद हैं, जितने डीएसपी हजरात हैं उनके टिक टॉक मौजूद हैं, जितने एसपी हजरात हैं उनके टिक टॉक मौजूद हैं, एएसपी ख़वातीन पुलिस ऑफिसर्स के टिक टॉक मौजूद हैं, और उनको शदीद तनकीद का निशाना भी उसके ऊपर बनाया जाता है। लेकिन शोहरत और वाकफियत और एक दूसरे से तल्लुकाते आमा का एक टिक टॉक ऐसा ज़रिया बन चुका है कि ये बिल्कुल अब एक डार्क वेब की शक्ल इख्तियार कर गया है। लोग इससे हरासा भी हैं, लेकिन शोहरत का नशा एक ऐसा नशा है जो इंसान को किसी सूरत जीने नहीं देता। कई लोगों ने टिक टॉक पर आने से इनकार कर दिया, लेकिन कई लोगों ने टिक टॉक के ऊपर दोबारा ज्वाइन किया और अपने हिस्से की ज़िल्लत भी उठाई, और कुछ लोगों ने मौत का मंजर भी पेश किया। चाहत फ़तेह अली ख़ान भी इस वक्त टिक टॉक का ही एक शाखसाना है। नाजरीन, अख्तर लावा टिक टॉक से पॉपुलर हुआ, और अख्तर लावा के ऊपर बेपना इल्ज़ामात भी हैं। आने वाले वक्त में अख्तर लावा के ऊपर एक ऐसा व्लॉग भी करेंगे कि नवाकोट में एक वो कौन सा हैरत अंगेज़ पर्चा है जो इनके ऊपर हुआ और अंदर ही अंदर सुलह सफाई कर दी गई, उसका भी इंशाअल्लाह ताला आपको बयान करेंगे। ये भी एक टिक टॉकर थे। टिक टॉकर्स ने आज जहाँ पर गंदी ज़बान राइज करके एक गलत अल्फाज पर मबनी गुफ्तगू को
ایک وتیرہ بنا کے ذلت و رسوائی لوگوں کا مقدر کر دی ہے، وہاں پہ بہت سارے گھروں کے چراغ بھی گل کر دیے ہیں، جس میں سب سے بڑا اور نامور چراغ بلاج ٹیپو تھا۔ آنے والے دنوں میں یہی ٹک ٹاک اور کتنے گل کھلائے گی، یہ دیکھتے جائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔